परीक्षा नहीं ली, केवल जैसे आपने यहाँ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था ना, और वैसे हमने पास में जाकर के ऐसी बिल्कुल ऐसी प्रणाम किया। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। आज मैया सती देवों के देव महादेव भोले बाबा से झूठ आकर के बोल रही हैं। किसे? देवों के देव, बोलो मैया देवों के देव। आवाज नहीं आ रही है, हमारी आवाज नहीं निकले, लेकिन आप तो खा पी के आई हैं, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। जोर से बोलो देवों के देव, और जोर से देवों के देव, देवों के देव महादेव। और ऐसे महादेव भूत भावन भोलेनाथ, कालों के काल महाकाल, और ऐसे शंकर भगवान से मैया सती आकर के झूठ बोलने लगी हैं। क्या कह रही है? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। कह रही है कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम कर लिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। मैयाओं का ये स्वभाव होता है, और पता है ऐसी स्त्रियों का कल्याण नहीं होता। यानी जो अपने पतियों से झूठ बोलती है ना, उनका कल्याण कभी नहीं होता। अब ऐसे आप तो नहीं कभी कभार झूठ बोलती हो? बोलती हो झूठ? तो मैं कभी उनसे आप कभी झूठ बोलती हो? बोलती है? अब बोलती होंगी तो कहेंगे थोड़ी नहीं कि हाँ हम झूठ बोलते हैं, है ना। कल्याण न होएवा नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को, जो
और जैसे गई और जैसे वहां पर भगवान ने अपनी माया दिखाई, भगवान के सामने बैठ करके रोने के लिए लगी। कहा क्या मैं अपने स्वामी को जाकर के जवाब क्या दूंगी। रोवन लगी राम के आगे, 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 रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहने यो लागे, पहचान कहने यो लागे। वो कहाँ छोड़ो, यहो। वो कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी को, गाओ सभी। कल्याण न होए बा, और यदि आप भी अपने पति की बात न मानती होंगी तो आपको भी कल्याण ना होएगा। हाँ, सती की तरह उनका भी कल्याण नहीं हुआ था। उन्होंने अपने स्वामी की नाथ की बात मानी नहीं और उनका कल्याण नहीं हुआ। वैसे आप तो माताएं अच्छी हैं, बात मानती इसीलिए तो कथा में आ रही हैं। बात नहीं मानती तो कथा में काहे को आती। बात मानती हैं इसीलिए तो आ रही है ना। कोई कोई होती है माताएं वो उनकी कति मानती भी नहीं है, बोले आप तो चुप रहो, चलेगी तो हमारी। हाँ, आप तो बस हमारे सारे प्रणाम, हम जैसा कहें वैसा करो बस। यदि पत्नी जैसा बोले वैसा पति ने किया तो ठीक है, पति ने अपनी चलाई तो फिर महाराज वहीं पर झगड़ा होता है, कलह होती है। इसलिए आप अपने अपने पतियों की बात माना करो, ठीक है। वैसे तो सभी मानती हैं, लेकिन फिर भी हमारा तो यही कहना है कि मानो। आपके पति जैसे भी हों आप कहिए, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है आप उसे कीजिए। मैया ने, सती ने बाबा के पास आकर के कहा कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अब तो महाराज भोले बाबा ने विचार किया कि जब आपने कोई परीक्षा नहीं ली, बिना परीक्षा के आप लौट करके आ नहीं सकती थी, क्योंकि ये तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, मन होता है। इन्होंने किसी कार्य को करने को ठान लिया तो करके ही आती हैं। अब तो महाराज भोले बाबा बैठ गए और तभी देखा है, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगीन चरित्र सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगीन चरित्र सब जाना। अब
अब तो महाराज भोले बाबा ने ध्यान धर करके सब कुछ देख लिया। जैसे ही ध्यान रखा, ध्यान में गए भोले बाबा और देखा है कि महाराज सती जोगीन चरित सब जाना, यानी सती ने जो जो चरित्र किया था वह सब शंकर भगवान ने देख लिया। कण कण की जानने वाले शंकर भगवान ने सब कुछ देख लिया। अब तो भोले बाबा ने कहा कि देवी सती ने हमारी माता सीता जी का रूप धारण किया है। अब तो हम इन्हें आज के बाद कभी पत्नी पति के रूप में कुछ भी भेंट नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी मैया सीता जी का रूप धारण किया है, इन्होंने यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बाबा ने आज मन में यह संकल्प लिया है कि आज से इस सती को पति पत्नी के रूप में कुछ भी भेंट नहीं करेंगे। और तभी महाराज आकाश वाणी हुई, उसने कहा भाई साहब की जय हो जय हो जय हो, आपने ये संकल्प बहुत अच्छा ही लिया है। मैया सती ने विचार किया कि आकाशवाणी हुई है, अवश्य हमारे स्वामी ने हमारे ही बारे में कोई ना कोई संकल्प लिया होगा। अब तो महाराज मैया सती बाबा के पास आई और आकर के बैठ गई। जैसे ही वो पूछने को हुई कि स्वामी आपने संकल्प किस बात का लिया है, लेकिन उस समय शंकर भगवान ने माता सती को कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यदि मैं इनको कुछ बताऊंगा तो फिर इनको कष्ट होगा और मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। बैठ गए महाराज और शंकर भगवान की समाधि लग गई। शंकर भगवान की समाधि लग गई। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब तो महाराज भोले बाबा की अखंड समाधि लग गई। समाधि लग गई। अब तो महाराज समाधि को कई वर्ष व्यतीत हो गए। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा की समाधि खुली है। कितने 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा की समाधि खुली। मैया सती को पता लगा कि अब तो हमारे स्वामी की समाधि खुल गई है और आई है महाराज, और आकर के उनके पास बैठी हैं। तो भोले बाबा ने उनको पास में आसन नहीं दिया। जैसे मैया सती आई है तो महाराज सामने आसन, यानी मैया सती भोले बाबा की पत्नी है। पत्नी का आसन तो स्वामी के पति के पास में ही होना चाहिए, बगल में। लेकिन भोले बाबा ने मैया सती को आसन तो दिया है, लेकिन सामने सन्मुख आसन दीना, अपने सामने आसन दिया। क्यों दिया? क्योंकि सती ने सीता जी का रूप धारण किया, अब ये सती नहीं है। अब तो महाराज बैठ गई है। बाबा सती जी को भगवान की कथा श्रवण कराने लगे हैं। और तभी सती का जो पिता है दक्ष, वो प्रजापतियों का नायक हुआ। उसने एक यज्ञ की
और उस यज्ञ में सबको बुलाया है। जितने भी देवी देवता हैं सब उस यज्ञ के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं विमानों में बैठ बैठ करके। लेकिन विमानों में बैठ बैठ करके तो जा रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं वह सब यानी कैलाश पर्वत के ऊपर हो करके ही जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से बड़ी ही विचित्र बात है कि नहीं है। यदि कोई ट्रेन होती तो उसकी तो कोई यानी वो तो सड़क पर तो चल भी सकती नहीं है, यानी ट्रेन होगी तो वो पटरी पर ही जाएगी। लेकिन ये तो महाराज विमान है, ये तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी देवी देवता हैं श्री राधे श्रीमान बीकन सिंह और ये भी माला से हमारा स्वागत सम्मान ये करते हैं। भगवान से विनती है कि भगवान इनको हमेशा खुश बनाए रखे और सभी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत सम्मान करें। बोली वाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आइए कुछ दानी दाताओं के नाम हैं वो इस प्रकार हैं।